Hello guys, welcome to Raksha Academy. This is your mentor Mrs. Joshika Sharma Chaudhary. जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं फॉर एमपीपीएससी प्री 2020। हमारा टारगेट क्या है एमपीपीएससी का प्री 2020। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है मेरा आउटलाइन ऑफ द कोर्स, तो इसमें से हमने मेजर इवेंट्स को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे इज द डे ऑफ मेजर डायनेसिटीज इन द हिस्ट्री ऑफ एमपी। वो डायनेसिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री ऑफ एमपी के लिए, तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम उसको लेक्चर को अपना बिगिन करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि डायनेसिटीज तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए मैंने सोचा है, कुछ प्लान अप किया है। हाउ टू प्रोसीड टू लर्न डायनेसिटी, मतलब हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं डायनेसिटीज को पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर पीरियड वाइज पढ़ाने वाली हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें एक पहले चार्ट में लिखा है पीरियड ऑफ डायनेसिटीज एंड दूसरे चार्ट में लिखा है हमारा एमपी हिस्ट्री एंड डायनेसिटीज ड्यूरिंग हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पर है एंशिएंट पीरियड। किसका मतलब है यहाँ पर एंशिएंट पीरियड से। ऐसे ही हम मिडिवल पीरियड की डायनेसिटीज को एक अलग अलग तरीके से कवर करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में, और मॉडर्न पीरियड की डायनेसिटीज को हम मॉडर्न पीरियड वाले उसमें करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसे, जिससे क्या होगा डायनेसिटीज को लेके हमारे दिमाग में जो भी कुछ डाउट्स है वो हमारे दिमाग में एकदम सॉर्टेड और क्लियर रहेंगे कि हाँ यार ये डायनेसिटी है तो ये वाली इस पीरियड की डायनेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता डायनेसिटी की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में पता होगा कि गुप्ता डायनेसिटी बिलोंग टू विच पीरियड, तो हमें ये सब चीजों को लेके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा हमारे दिमाग में। इसलिए मैंने इस तरीके से प्रोसीड करने का सोचा है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक एमपी हिस्ट्री एंड डायनेसिटीज ड्यूरिंग हिस्टोरिक पीरियड। आज हम ये टॉपिक को कवर कर लेंगे एमपी हिस्ट्री एंड डायनेसिटीज ड्यूरिंग हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड का यहाँ पर मतलब है एंशिएंट पीरियड। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आपको दिख रहा है यहाँ पर एमपी हिस्ट्री एंड डायनेसिटीज ड्यूरिंग हिस्टोरिक पीरियड दैट इज एंशिएंट पीरियड। इतनी बार रिपीट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड को हम किस नाम से और जानते हैं, ऋग वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। विंध्यास फॉर्म्ड द सदर्न बाउंड्री ऑफ इंडो आर्यन टेरिटरी। जो विंध्यास है उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक सदर्न बाउंड्री फॉर्म कर रखी है इंडो आर्यन टेरिटरी को। अब काफी लोग क्या होंगे इस लाइन को बस ना एकदम याद कर लेंगे कि हाँ जो विंध्यास है उसे सदर्न बाउंड्री है इंडो आर्यन टेरिटरी की, बट हमें पढ़ाई करनी है एकदम कंसेप्चुअल होके, क्योंकि कंसेप्चुअल होकर जब पढ़ाई करी जाती है तो उसको हम भूलते नहीं है और हमारे दिमाग में एकदम छपा हुआ रहता है कि हम क्या पढ़ा है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दो मैप मेंशन किए हैं इस लाइन को समझने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 बीसी और यू कैन से 1100 बीसी, बिकॉज किसी बुक में 1000 है किसी बुक में 1100 है, जो भी आप मानना चाहें 1000 टू 1100 तक ही समझ सकते हैं। तो इसमें आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड, उसका टाइम पीरियड। तो इस वाले मैप में अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको देखते हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि ये आ रहे हैं हमारे इंडो आर्यंस। कौन आ रहे हैं, इंडो आर्यंस आ रहे हैं। अगर आपको जूम करके दिखाऊं मैं तो ये देखिए ये कौन है, आपको इस वाले पीरियड में आपको दिख रहा है इंडो आर्यंस का यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, जो यहाँ से सिंधु ये सब दिख रहे होंगे आपको, यहाँ से आके यहाँ पर वो यहाँ पर आके अपना मत्स्य लिखा हुआ है, यहाँ पर आके उनकी अपनी टेरिटरी सेटल्ड कर रहे हैं। इस लोकेशन पर आपको दिख गया होगा। तो यहाँ तक आपको ये वाला मैप क्लियर होना चाहिए कि इंडो आर्यंस माइग्रेट होकर कहाँ पर उन्होंने टेरिटरी फॉर्म की, यहाँ पर। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो कि आपको समझ में आए कि अब यहाँ पर एक दूसरा मैप है जिसमें आपकी रेंजेस दिखाई गई है। तो आपको यहाँ पर आपकी विंध्यास रेंज दिख रही होगी, दिख रही है आपको अपनी विंध्यास की रेंज। तो ये रही आपकी विंध्यास की रेंज। अब अगर इन दोनों मैप को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या सॉर्टेड होना चाहिए, यहाँ पर आके आपका टेरिटरी फॉर्म हुई है इंडो आर्यंस की, और आपकी यहाँ पर जो इस वाले मैप में विंध्यास है ये कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ के इधर, ये जो गुजरात के इधर थोड़ा सा है। तो इधर पर अगर आप देखेंगे तो गुजरात के इधर थोड़ा सा है, ये आपको दिख रहा है ऐसे करके कुछ गया हुआ है। यहाँ पर ये कुछ विंध्यास की रेंज इस तरीके से है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके इंडो आर्यंस की टेरिटरी तो यहाँ पर है। अब इससे अगर कंपेयर करो तो ये कौन सी लोकेशन पड़ेगी आपकी, सदर्न पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम कह रहे हैं
कि विंध्यास फॉर्म्ड द सदर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन आर्यन टेरिटरी। तो यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट एकदम दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर हो तो आप अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पेज पे। कोई भी क्वायरी हो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम जानते हैं कि नर्मदा रिवर हमारी एमपी की एक इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है। तो अगर हम नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं और ये एमपी की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर हमने इसकी बात करी है तो ये तो इसमें हो गई क्योंकि ये एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बट आपको एक चीज यहाँ पर रिमाइंड करनी है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ऋग्वेद में कहीं पर भी नर्मदा रिवर का मेंशन नहीं है, कहीं पर भी नर्मदा रिवर का मेंशन नहीं है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में किस रिवर का मेंशन नहीं है, तो द आंसर इज नर्मदा रिवर। सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं अब हम, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन कम टू द महाजनपद पीरियड। द क्वेश्चन इज कि हम महाजनपद क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो डेनिसिटीज पढ़नी है। महाजनपद में तो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इनमें से जो महाजनपद है उसी में तो रूल करने के लिए कोई डेनिसिटी आई होगी, है ना। तो ये आपको इसीलिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको लेना चाहिए क्योंकि इसी महाजनपद में कुछ एमपी की सेंट्रल इंडिया की इंपॉर्टेंट महाजनपद है जिस पे ही रूल कर रही है डेनिसिटीज। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि हमें पता है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक, उसका नाम है अंगुत्तारा निकाया। क्या नाम है उसका, मेंशन हुआ है यहाँ पर अंगुत्तारा निकाया। वहां पर मेंशन किए गए हैं नेम्स ऑफ द 16 महाजनपद। क्या मेंशन किया हुआ है वहां पर, नेम्स ऑफ द 16 महाजनपद। आउट ऑफ 16 महाजनपद, अगर हम लोग आउट ऑफ 16 महाजनपद की बात करें तो यहाँ पे जो 3 है, 16 में से जो 3 है वो हमारी सेंट्रल इंडिया से है। वो कहाँ से है, हमारी सेंट्रल इंडिया से है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब हम बढ़ते हैं कि उनका नेम क्या है, मतलब अगर हम लोग 3 की बात कर रहे हैं, कोई अगर आंसर देना चाहता है तो आप दे सकते हैं कि वो 3 का नाम क्या है, नहीं तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ। उन 3 का नाम है अवंती, छेदी एंड वत्सा। अवंती, छेदी एंड वत्सा। इनमें से जो अवंती है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अवंती क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि जो पाली लैंग्वेज में जो बुद्धिज्म का वर्क हुआ रखा है वहां पर हमारे सेंट्रल इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज भी मेंशन है। कौन कौन सी, उज्जैनी, विदिशा एंड महेशमती। महेशमती इज महेश्वर। सॉर्टेड। महेशमती का नाम तो आपने मूवीज में भी सुना होगा शायद, बट ये वो वाली महेशवती नहीं है। कौन सी मूवी में सुना है आप लोगों ने महेशमती का नाम, प्लीज बताइएगा। सबको पता ही होगा वैसे तो, किसी को बाकी कुछ याद होना हो ये तो जरूर याद होगा। देन कम टू द अवंती महाजनपद। देन कम टू द अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका पूरी अभी हमारी एंशिएंट पीरियड की हिस्ट्री में, एमपी की स्पेशली। तो ये हमारे मालवा रीजन पर लोकेटेड है। कहाँ पर है ये, मालवा रीजन में। नाउ द मालवा रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मालवा रीजन हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है विद इट्स ओन कैपिटल। उनकी खुद की अपनी अपनी कैपिटल्स है। पहला हमारा जो है मालवा रीजन का पार्ट वो है हमारा नॉर्थ अवंती, जिसको हम बोलते हैं विंध्यास। दूसरा हमारा पार्ट है साउथ अवंती। तो साउथ अवंती और नॉर्थ अवंती। नॉर्थ अवंती की जो कैपिटल है दैट इज उज्जैनी और साउथ अवंती की जो कैपिटल है दैट इज महेशमती, दैट इज महेश्वर, जिसे हम आज इस नाम से जानते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें तो अवंती वाज रूल्ड बाय सक्सेसिवली, किसी चीज से रूल करते हैं मतलब होता है पीरियड वाइज, मतलब एक सीक्वेंस वाइज इसका हम सीरीज देखेंगे कि ये किस तरीके से अवंती में पहले किसने रूल किया, देन कौन आया, देन ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो अवंती सबसे पहले रूल हो रहा था अवंती पर हया डेनेसिटी का। किसका हो रहा था, हया डेनेसिटी। देन आई हमारी वितिहोत्रा डेनेसिटी, इट इज द ब्रांच ऑफ हया। देन कम प्रदियोत्तर डेनेसिटी। जो प्रत्युत्तर डेनेसिटी है
इस ड्यूरेशन में, इसी डायनेसिटी के अंदर में अवंती बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। अब हम चलते हैं हमारे आगे, हम लोग 3 पढ़ चुके। सबसे पहला है हमारा है हया, देन वितिहोत्रा डायनेसिटी विच इज द पार्ट ऑफ है हया, देन प्रद्योतरा डायनेसिटी, ये 3 पढ़ चुके हैं। देन अब कौन आएगा, अब इसके बाद प्रद्योतरा के बाद अब क्या हुआ, जो अवंती है, अवंती जो महाजनपद है, वो अब मगध एम्पायर से अनेक्ट हो जाएगा। ये कौन करता है, शिशुनाग डायनेसिटी। ये कौन कर रहा है, शिशुनाग डायनेसिटी ने क्या किया, वो आए और उन्होंने अवंती को अब मगध एम्पायर में अनेक्ट कर दिया। नाउ अब इनके बाद आएंगे नंदा, फिर उनके बाद आएंगे मौर्यंस। नंदा और मौर्यंस के तो नाम आपने सिक्वेंसली सुने ही होंगे, क्योंकि अगर आके कोई किसी को भी अगर हिस्टोरिकल जो सीरियल्स आते हैं, हिस्टोरिकल कुछ भी चीजों में इंटरेस्ट होगा, तो आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक सीरियल आया था, जिसमें बताया गया था कि नंदा से फाइट करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, उन्होंने फिर उनको ओवरथ्रोन कर दिया था। तो नंदा के बाद हमारे द मौर्यंस आए। अब एक आपको मैप दिख रहा है इंडिया का, ड्यूरिंग विच विच पीरियड, दैट इज 600 BC। यहाँ पर आपको 16 महाजनपद है मेंशन है, सबके नाम मेंशन है, बट यहाँ पर हमें अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट 3 पढ़ रहे हैं जो हमारे एमपी से रिलेटेड है, जो हमारे सेंट्रल इंडिया को बिलोंग करते हैं। दैट इज आपकी मैं लोकेशन पता होनी चाहिए, अवंती, क्षेत्री एंड वस्ता। सॉर्टेड, ये लोकेशन अपन को इसलिए पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उनके लोकेशन वाइज पढ़े ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी तैयारी इस तरीके की होती है कि आपको लोकेशन भी पता होती है, उनके अंदर उनके साथ साथ क्या हुआ वो भी चीजें आपको नॉलेज में रहता है। देन कम टू द, अब हमने देखा कि हमने पहले अवंती पे कौन रूल कर रहा था, सबसे पहले है हया, तो हम है हया को ही पढ़ने जा रहे हैं, द है हया ऑफ महेशमती। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये द है हयाज ऑफ महेशमती क्यों कह रहे हैं, इसका ही आंसर भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट तो यही हो गया कि इट इज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ अवंती, सबसे पहले रूलर थे अवंती के। अब ये महेशमती पे क्यों है, अब इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन्होंने क्या किया था, है हया ने, उनकी जो फाइटिंग हुई नागास से, तो नागास इनको डिफीट करके उन्होंने उनका जो रीजन था अवंती उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब ये कहाँ पे रूल करते थे, है हया महेशमती में करते थे। तो इनिशियली दे रूल्ड फ्रॉम महेशमती, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे वो, क्यों, जैसे कि अगर आप समझे तो अगर ये हमारा अवंती है और ये हमारा महेशमती है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे है हया है और यहाँ पर कौन थे, हमारे नागास। है हया ने इस वाले रीजन को कैप्चर कर लिया, जब कैप्चर कर लिया इस वाले रीजन को उन्होंने, बट वो अभी अपना घर तो नहीं छोड़ सकते, जो उनका एक पर्टिकुलर होम है जहाँ पे वो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो वो यहीं से बैठ के इस न्यू वाले हाउस को बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे ये बन जाएगा देन वो शिफ्ट हो सकते हैं, बट पहले नहीं शिफ्ट हो सकते। तो इस तरीके से आप समझिए इस चीज को। और किस तरीके से याद रखती हूँ आपको, ये रहा अवंती, ये रहा महेशमती। ठीक है, महेशमती पे कौन है हया, यहाँ पर है हमारे नागास। जब नागास और महेशमती वो हया के बीच में लड़ाई हुई, तो ये नागास हार गए हमारे और ये जीत गए, तो इनको ये वाला एरिया मिल गया। बट यहाँ पे उनको अपना घर बनाना है और यहाँ पर वो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो वो यहाँ बैठ के ही अपने घर के प्रति इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यहाँ से वो रूल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जब हो जाएगा तब वो भले ही वहां पे शिफ्ट हो जाए। आपको अब ये पॉइंट क्लियर होना जाना चाहिए, आपको यही पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे है हया हो महेशमती क्यों बोला जा रहा है। ओके, आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। लेटर होल जनपद वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विद देयर ओन कैपिटल्स। अब क्या हुआ, जो पूरी जनपद थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, उनकी खुद अपनी अपनी कैपिटल है। सॉर्टेड, देन जो है हया है वो कन्फेडरेशन ऑफ 5 लाइन्स। कन्फेडरेशन का मतलब होता है हमारा कि जॉइंड टुगेदर, जॉइंड बाय द 5 लाइन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। बट ये जो डोमिनेंट, ये इसको हम इसकी डोमिनेंट क्लाइन से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसे इनकी क्लाइन थी वितिहोत्रा एंड रिपुंजया। अब वितिहोत्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट वाली जो डायनेसिटी है वो आएगी। जो वितिहोत्रा के जो लास्ट रूलर थे, रूलर ऑफ उज्जैनी, उनको ओवरथ्रोन किसने किया, उन्हीं के अमात्य ने। अमात्य से मतलब है यहाँ पर मिनिस्टर ने, जिनका नाम था पुलिका। उन्होंने अपने सन प्रद्योता को यहाँ पर थ्रोन पर बैठा दिया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब ये वाली जो डायनेसिटी है, ये वितिहोत्रा जो आई थी सेकंड नंबर पे, उसको किसने ओवरथ्रोन किया है, पुलिका। जो पुलिका जी कौन थे, उन्हीं के अमात्य थे, उन्हीं के मिनिस्टर थे। उन्होंने अब अपने बेटे प्रद्योत
प्रद्युत या प्रद्युत्ता को मतलब राजा बना दिया, इसीलिए अब नेक्स्ट डायनेसिटी का नाम हो जाएगा हमारा प्रद्युत्ता डायनेसिटी। प्रद्युत्ता जो डायनेसिटी है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी थी गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को उन्हें बहुत विश्वास था। ऑल्सो नोन एज चंद्र प्रद्योता महासेना, इसको हम चंद्र प्रद्योता महासेना के नाम से भी जानते हैं। ही इज द वन ऑफ द राइवल ऑफ मगध, ये बहुत बड़ा राइवल था मगध का। अब मगध का राइवल है, अब देखिएगा स्टोरी कैसे चेंज होगी। जैसे ये मगध का राइवल है बट चंद्र प्रद्योता जब वो लड़ाई करता है बिंबिसार से, जब किससे लड़ाई कर रहा है, वो बिंबिसार से जब लड़ाई करता है और उसके बाद वो उनके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम स्टोरी चेंज होगी, क्योंकि कहीं पे तो वो राइवल है, उनकी लड़ाई भी होती है, लेकिन बाद में फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे बन गए वो दोस्त, कैसे हो गए, कैसे फ्रेंड्स बन गए। तो वो फ्रेंड्स इस तरीके से बन गए कि अब एक बार क्या हुआ कि प्रद्युत को क्या हुआ, सफर्ड हो गए, वो जॉन्डिस थे। तो उनको किसी ने बताया कि जो बिंबिसार के जो फिजिशियन है दैट इज वेरी गुड। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की बिंबिसार से कि प्लीज अपने जो फिजिशियन है, रॉयल फिजिशियन है, उनको भेज दीजिए। उनका नाम है जीविका। ये इंपॉर्टेंट है कि उनका नाम क्या है, जीविका। आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन रॉयल फिजिशियन था बिंबिसार का जो प्रद्युता का इलाज करने के लिए गया, दैट इज जीविका। उनको फिर उन्होंने उज्जैन भेज दिया। तो इस तरीके से इनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हो गई ना। अब जैसे आपको पता है कि ये बहुत कंटेम्प्रेरी थे बुद्धिज्म रिलीजन के, तो अब जैसे ये पैटर्नाइज्ड है, तो उन्होंने क्या किया, अभी अवंती पे तो रूल कर ही रहे, तो उन्होंने पूरा अवंती को एक सेंटर बना दिया बुद्धिस्ट एक्टिविटीज का। किसका सेंटर बना दिया उन्होंने, बुद्धिस्ट एक्टिविटीज का इन्होंने सेंटर बना दिया। अब प्रद्युत के जो लास्ट सक्सेसर थे वो डिफीट हुए शिशुनाग जी से, जो कि थे किंग ऑफ मगध। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इनकी डायनेसिटी का भी नाम रखा गया, दैट इज शिशुनाग डायनेसिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे शिशुनाग जी की फोटो दिख रही होगी और यहाँ पे लिखा हुआ है शिशुनाग डायनेसिटी ना। अब क्या हुआ, अब जैसे ये किंग ऑफ मगध है, तो अब ऑब्वियसली ये चीज हो गई कि अब ये किसमें चला गया, हमारा अवंती मगध एम्पायर में। किसमें चला गया, मगध एम्पायर में, क्योंकि यहाँ पर प्रद्युत को डिफीट कर दिया शिशुनाग ने। जो शिशुनाग जी है वो कौन है, किंग ऑफ मगध है ना। अब जैसे मगध में हो गया, नेक्स्ट हो गया मगध में, अब उसके बाद कौन सी डायनेसिटी आई, नंदा, फिर आई मौर्यन। हम ये वाली शिशुनाग डायनेसिटी और नंदा डायनेसिटी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे एंटी परसेप्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट जंप करेंगे मौर्यन डायनेसिटी पे। नाउ कम टू द मौर्यन डायनेसिटी। तो मौर्यन डायनेसिटी की बात की जाए तो अराउंड 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो उन्होंने यूनाइट करके रखा था हमारी पूरी नॉर्थ इंडिया को। फाइन, बाय कैसे किया था, बाय एस्टैब्लिशिंग मौर्यन एम्पायर। द पीरियड वाज 322 से 185 BC, which included all modern day MP। That is a very important point, इसको आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज कि जो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मौर्यन एम्पायर जो स्टैब्लिश हुआ था, अगर उसको उस टाइम पर वो हमारे आज जो प्रेजेंट डे में एमपी है, पूरे हमारे एमपी का बोल सकते हैं उसको कि वो पूरे में फैला हुआ था। ड्यूरिंग द बिंदुसार रिजाइन, जो बिंदुसार का जो पीरियड था, प्रिंस जो अशोक थे, अशोक जो प्रिंस अशोक या फिर किंग अशोक में जो कन्वर्ट होते हैं बाद में, प्रिंस अशोक सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंस अशोक कहाँ के गवर्नर रह चुके थे, दैट इज गवर्नर ऑफ उज्जैन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गवर्नर रहे हैं ये। देन किंग अशोक की जब शादी हुई, किससे हुई थी, महादेवी से हुई थी। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ विदिशा, वो विदिशा के प्रिंसेस है। विदिशा वॉज ऑल्सो इन एमपी। तो वो किस पे लोकेशन है उनका, टाउन नॉर्थ ऑफ टुडेज भोपाल। भोपाल वॉज द कैपिटल ऑफ एमपी, तो उसके टाउन नॉर्थ में विदिशा था। तो वहां की प्रिंसेस थी कौन, महादेवी, जिनकी शादी हुई थी किंग अशोक से। अब क्या हुआ, किंग अशोक का आपने स्टोरी सुनी होगी कि मतलब जो कलिंगा का वॉर हुआ, उसके बाद वो एकदम बुद्धिज्म रिलीजन के, उसके बाद जब उनको थोड़ा सा अफसोस हुआ, निराश हो गए, ऐसा सारा बहुत सारा ब्लड ब्लड देख के, ऐसी कोई स्टोरी आपने सुनी होगी। पूरी स्टोरी तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बट एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट किंग अशोक अडॉप्टेड बुद्धिज्म। किंग अशोक ने अब बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं, और उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद काफी सारे स्तूप बनाए। स्तूप कहाँ कहाँ पर बनाए, मेरठ, सांची,
विदिशा, भोजपुर, बरहुत एक्सेट्रा। इनमें सांची का जो स्तूप है वो मोस्ट मैग्निफिशिएंट है। आपको इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है मौर्यन एम्पायर का, टाइम पीरियड भी दिख रहा है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है द मौर्यन एम्पायर, दैट इज द मॉडर्न डे एमपी। सॉर्टेड। अब क्या हुआ जब मौर्यन मौर्यन एम्पायर, आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेसिटी रही है हमारे लिए, हमारे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो मौर्यन एरा के टाइम पर फोर प्रोमिनेंट ट्रेड रूट थे। कुछ तो व्यापार करने के उन्होंने कुछ रूट तो बनाए होंगे ना, तो उन्होंने जो रूट बनाए हैं वो फोर प्रोमिनेंट है। वो स्ट्रेच होते थे श्रवस्ती से लेके प्रतिष्ठान। वैसे तो मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस में लिखती हूँ तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं शॉर्टेड तरीके से लेके आई हूँ आपके लिए। दैट इज श्रवस्ती की बात करें तो श्रवस्ती नॉर्थ से स्टार्ट होते थे, प्रतिष्ठान साउथ तक। बीच में पढ़ते थे विदिशा, उज्जैन और महेशमती जो कि महेश्वर है, विच वॉज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, नॉर्थ में क्या है श्रवस्ती, साउथ में क्या है प्रतिष्ठान और बीच में क्या है विदिशा, उज्जैन और महेशमती। यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स एकदम छपे हुए होने चाहिए दिमाग में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। और 4 अशोकन एडिक्ट्स मिले मिले हैं हमको एमपी में। वो कौन कौन सी जगह है? पहली है हमारी रूपनाथ, दूसरी है हमारी गुजारा, तीसरी है सारोमारो। सारोमारो तो क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, तो ये पता चल गया हमको, शहरों को कहते हैं यहाँ से। पंगोरिया, सीहोर। तो रूपनाथ, रूपनाथ कहाँ पर पड़ता है? जबलपुर सीहोर तहसील में। गुजारा दतिया, सारोमारो शहडोल, पंगोरिया सीहोर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो, जो हमारे 2 और 4 हैं उनके सामने मैंने एरो लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ से हमको अशोकास नेम मिला था, अशोका का नाम फाउंड हुआ था। ठीक है, तो आपको ये दोनों के नाम भी याद होने चाहिए कि आपसे पूछें कि अशोका का नाम कौन सी जगह से फाउंड हुआ था, जो लोकेशन एमपी में है। गुजारा और पंगुरिया, गुजारा दतिया है, पंगुरिया सीहोर है। सॉर्टेड, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट जैसे कि आपको पता है अशोका वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मौर्यन डायनेसिटी रूलर, और उनकी जो डिजाइन थी वो एक रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, अब उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है मौर्यन एम्पायर हमारा डिमिनिश्ड होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खत्म होने लगा। नाउ द सेंट्रल इंडिया कंटेस्टेड अमंग द साकास, कुशनर्स, local dynasties during 3rd to 1st century BC। आपको यहाँ पे अशोका जी का फोटो दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैं आपको पॉइंट बता चुकी हूँ, इनमें से अगर आप चाहें तो फिर भी आप रीड कर सकते हैं। नाउ अब हमने अगर बात करी है अशोका जी की, तो उनमें अपन ने ये पढ़ा कि सांची स्तूप वाज द मोस्ट मैग्निफिशिएंट। तो हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सांची स्तूप से भी रिलेटेड। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे सांची की लोकेशन दिख रही होगी मैप में, ये रहा भोपाल, ये रहा रायसेन और ये रहा सांची। आप चाहे तो मैं इसको जूम कर देती हूँ आपके लिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इसका आप मैप बना के भी अपनी लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रही सांची, ये रहा रायसेन और ये रहा भोपाल। भोपाल से जो हमारी इसकी लोकेशन है वो 5 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल है। ये हमारी वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसको बिल्ड किया था किंग अशोका ने। देयर 3 मेन स्तूपा है यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट है स्तूप 1 which was the oldest one, presumed to have the relics of Buddha, उनको माना जाता है कि वहां पर relics of Buddha है। then स्तूप 2, वहां पर फेमस 10 लेस फेमस अर्हत के relics है। देन स्तूप 3, वहां पे जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स हैं उनके relics हैं जिनका नाम है सरीपुत्ता एंड महामो महामो गहलियाना। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्तूप 1। स्तूप 1 की बात करी थी हमने, वो ओल्डेस्ट है। तो ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड टिल नाउ। ओके, देन स्टोन वॉल हमेशा पूरे चारों तरफ है जिसको बोला गया है वेदिका। उसके गेटवेज पे टोरस वो चारों तरफ बना हुआ है, गेटवेज बिल बने हुए हैं और चारों तरफ स्टोन वॉल है। यहाँ पर 4 गेटवेज है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। यहाँ पर एक ग्रेट स्तूपा है जिसको हम ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड,
दैट इज आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा सांची स्तूप। आपको दिख रहा सर्कुलर है इसका, देखिए ये पूरा सर्कुलर है। अब आपको यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये रहा हमारा फ्रंट व्यू सांची स्तूप का, भी यहाँ से पूरी एंट्रेंस है। ये रहा इसका तोरण, फ्रंट व्यू तोरण का। अब ये आपको दिख रहा है कॉलम व्यू है, कॉलम ऑफ तोरण है कि इस पे जो भी बना हुआ है वो। अब अगर आप ये ऊपर टॉप से देखेंगे व्यू करके तो ये रहा, अपर से देख रहे हैं तो। अब यहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया, जो ग्रेट स्तूपा ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है हमारी इंडिया का, उसके ऊपर एलिफेंट है और यक्षी है ईस्टर्न तोरण पर ग्रेट स्तूप के। ठीक है, ये हो गए हमारी सारी इंफॉर्मेशन सांची स्तूप की। इसके बाहर तो सांची स्तूप से कुछ पूछेंगे नहीं। Now come to the next dynasty, that is Sung dynasty. That is Sung dynasty. अब Sung dynasty की बात की है तो यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग जी के टाइम पर उनके पुष्यमित्र सुंग के बेटे थे अग्निमित्र। अग्निमित्र का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, आपने सुना कहीं और होगा, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं हम सुंग डायनेस्टी में। बताते हैं उसका रिलेशन क्या है। अग्निमित्र जी जो अग्निमित्र थे वो कौन थे, मगधन वाइसरॉय थे विदिशा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, अग्निमित्र क्या करते थे, मगधन वाइसरॉय थे विदिशा में। ये किसके बेटे थे, पुष्यमित्र सुंग के। अब कालिदास जी, द फेमस पोइट कालिदास जी, उन्होंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अग्निमित्र। और वहीं पर उन्होंने अपनी फर्स्ट टाइटल दिया था, इन्हीं के नाम पर दिया है, मालविका अग्निमित्रम। दैट इज द ड्रामा और लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा एंड मालविका। उन्होंने अपना कहाँ से करियर स्टार्ट किया है कालिदास जी ने, फ्रॉम द कोर्ट अग्निमित्र, जहां पर उन्होंने पहली अपनी टाइटल दिया, पहली अपनी उन्होंने ड्रामा लिखा, दैट इज मालवी अग्निमित्रम, विच इज द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा एंड मालविका। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो शुंग रूलर थे हमारे, वो क्या थे, वो हमारे उसके हमारे ब्राह्मण रिलीजन के मतलब फॉलोअर्स थे। किसके, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, ब्राह्मण रिलीजन फॉलो करते थे। लेकिन इंस्पाइट ऑफ दिस, उसके मतलब के होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया कि डिस्कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा एट सांची एंड भरूच। उन्होंने स्तूप जो है उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसका रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने अलाउ किया, प्रमोट किया सांची और भरूच में। सॉर्टेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन्हीं के पीरियड में शुंग डायनेस्टी के टाइम पर ही ग्रीक एम्बेसडर है हीलियोडोरस, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो विजिट करते हैं कोर्ट, कौन से शुंग रूलर के टाइम पर, बागभद्र के नाम पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि हीलियोडोरस किस कोर्ट में आए थे, कौन से रूलर के कोर्ट में आए थे शुंग डायनेस्टी, दैट इज बागभद्र। और यहाँ पर आके उन्हें भागवत रिलीजन से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए हीलियोडोरस। उन्होंने इससे इंस्पायर होके उन्होंने गरुड़ पिलर बनाया, कहाँ पर, विदिशा में। कहाँ पर बनाया उन्होंने, विदिशा में गरुड़ पिलर को बनवाया। आपसे पूछ सकते हैं हु बिल्ट द गरुड़ पिलर, तो ये है हीलियोडोरस, और ये कहाँ पर है, विदिशा में है। और ये किसके टाइम पर उन्होंने विजिट किया था कोर्ट में, सुंग किंग भागभद्र। ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब जो एक लास्ट पॉइंट लिखा है, यहाँ पर लिखा कि पाटलिपुत्र जो उनका कैपिटल था ही, उसके साथ साथ उन्होंने विदिशा को भी अपना कैपिटल बना लिया बाद में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा सुंग डायनेस्टी का मैप, ये रहा सुंग डायनेस्टी, ये रहा पाटलिपुत्र, ये रहा विदिशा। इन दोनों के टाइम देखिए कि ना सर एक पॉइंट है फिर सर्कल बना हुआ है, तो इन दोनों को कैपिटल बना लिया गया था बाद में सुंग डायनेस्टी के टाइम पर। विदिशा एंड पाटलिपुत्र दोनों ही कैपिटल हो गए हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू कैपिटल्स हो गई हैं यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज बैक्टीरिया, शाकास एंड कुशन्स। बैक्टीरियन शाकास एंड कुशन्स की बात करें तो जो इनकी डायनेस्टी के जो कॉइन्स हैं वो हमें बहुत सारे प्लेसेस पर मिले हैं एमपी में। जैसे मिलिंदर कॉइन्स हमें कहाँ पर मिले हैं, बालाघाट में मिले हैं। मिलिंदर के कॉइन कहाँ पर मिले हैं हमको, बालाघाट लोकेशन पर मिले हैं। सॉरी, ये रहे वो हमें मिलिंदर के कॉइन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज साकार रूलर। साकार रूलर नेपाल के जो कॉइन्स हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, शिवपुरी से मिले हैं। ये रहे उनके टाइम के कॉइन्स साकार रूलर के। नाउ कुशन किंग कुजुल खडफ कॉइन कहाँ से मिले हैं हमको, इनके टाइम के, वो हमको मिले हैं विदिशा से। ये रहे वो।
तो आपको सबके कॉइन्स की मैंने इमेज प्रोवाइड करा दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मनिंदर के कॉइन्स कहाँ से मिले हैं हमको, वो हमें मिले हैं बालाघाट से। शाकालूर की बात की जाए तो उनके कॉइन्स हमें मिले हैं एमपी में शिवपुरी से। शाका भी सात से है और शिवपुरी भी सात से है। शाही आप याद कर सकते हैं। कुशन किंग के हमको मिले हैं विदिशा से। सॉर्टेड। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने एक एरो मार्क किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शाका और रूरल की मैंने इधर लिखा है। शाका क्रिएटेड द क्षत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। उन्होंने एक क्षत्रप सिस्टम बनाया था गवर्नेंस का। इसके हमें इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे प्री के पॉइंट से नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर उज्जैन क्षत्र भी रूल्ड बाय करधामक डायनेसिटी। अब जो उज्जैन क्षत्र भी इन्होंने सिस्टम बनाया था, क्षत्रप सिस्टम जो गवर्नेंस के लिए, तो इसमें से जो उज्जैन क्षत्र भी है वो रूल्ड कर रही है हमारी करधामक डायनेसिटी। किससे रूल्ड कर रही है? करधामक डायनेसिटी। इस टाइम पर रुद्रदमन दैट इज 150 एडी की बात हो रही है। अब मैं इसके आगे बताती हूँ, ये लिखा है वो पॉइंट 150 एडी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ शाका। अगर आपसे पूछें कि किसी, अगर पूछ सकते हैं कि रुद्र दमन जो है किस उसको बिलोंग करते हैं डायनेसिटी को, तो इनके ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? शाका को बिलोंग करते हैं, और ये शाका की एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है। अब इनके सक्सेसर आए थे, ये रुद्र दमन है, यहाँ पर आ गए रुद्रसेन और रुद्र सिंह थर्ड। इनको मार दिया गया, किल्ड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि अब देखो ये शाका एरा चल रहा है हमारा, ठीक है। शाका एरा में सबसे इंपॉर्टेंट हो गए रुद्रदमन, उनके बाद आए रुद्रसेन, उनको कहते हैं, और उनको कह रहे हैं यहाँ पर रुद्रसेन थ्री। इनको मारा गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने मारा यहाँ पर? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और जैसे ही इन्होंने इनको मार दिया तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब हमारा आ जाता है इसके बाद गुप्ता रूल। क्या आ गया हमारा? गुप्ता डायनेसिटी, विच इज द गोल्डन पीरियड अब बोलते हैं उसको, है ना। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारी गुप्ता डायनेसिटी की। तो गुप्ता डायनेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम गुप्ता में अगर आते हैं तो 4th सेंचुरी की बात है। जो अवंती और मालवा है वो हमारे अब गुप्ता एम्पायर के पार्ट हो गए हैं, ठीक है। गुप्ता एज को ही हम गोल्डन एज और क्लासिकल एज बोलते हैं। चंद्रगुप्त टू और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने शाकास ऑफ उज्जैन जो थे उनको उन्होंने हरा दिया था। मैंने आपको बताया उन्होंने किसको मारा है, यहाँ पर रुद्रसेन को मारा है। उन्होंने गुप्ता एम्पायर की नींव रखी है और उन्होंने मालवा को जीत लिया। अब जैसे उन्होंने मालवा को जीत लिया तो अब उन्होंने क्या करा, उज्जैन को कैपिटल बनाया और उन्होंने संरक्षण दिया, पैट्रनेज दिया नवरत्न। नवरत्न कौन कौन है? नवरत्न आपको पता होने चाहिए, 9 नवरत्न के नेम पता होने चाहिए, वही मैं आपको बता देती हूँ। 9 नवरत्न जो है हमारे, वो है हमारे कालिदास, अमर सिम्हा, बेटा भट्ट, बारुची, बारामिहिर, घटकर, धनवंतरी, हरिसेना, कहा, पनाका, ये सारे हमारे क्या है? ये क्या है? हमारे नवरत्न थे। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन इसमें से नवरत्न है और कौन नहीं है। अब इस टाइम पे क्या हुआ, पत्थरों को कट करके टेम्पल्स बनाए गए, जैसे बाग केव्स जो धार में है, जो शो करता है प्रेजेंस ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी इन दिस रीजन। अब जैसे उन्होंने वहां पर बनाया धार में रॉक कट करके टेम्पल्स, तो उससे क्या शो हुआ कि धार में भी कहीं ना कहीं गुप्ता डायनेसिटी का रोल रहा होगा, कुछ ना कुछ वहां पर भी उनसे रिलेशन रहा होगा। ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैप आपको मेंशन किया गया है जहां पर गुप्ता एम्पायर आपको अलग से दिख रहा होगा। ये पूरा गुप्ता एम्पायर है, जो मेहरून या रेड आप कलर, कोई भी कलर कह सकते हैं, ये पूरा गुप्ता एम्पायर है। देखिए कितनी ज्यादा जगह तक फैला हुआ था ये एम्पायर। नाउ अब मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज और दी हुई है, ये आपको दिख रही है 3 इमेज। तो ये गुप्ता एम्पायर 320 से लेके 550 सीई, दिस इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में ये जो है, ये लेफ्ट वाली इमेज है, ये गोल्ड कॉइन अंडर समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के अंडर की है। सेंटर में जो है वो है हमारा चंद्रगुप्त 2 के गोल्ड कॉइन्स, उनके दौरान के गोल्ड कॉइन्स हैं,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, इसका डिक्लाइन होने के रीजन क्या थे। तो गुप्ता एम्पायर जो है हमारा वो डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हिप्थलिस और व्हाइट हुन्स ने अटैक कर दिया था हमारे गुप्ता एम्पायर पर हमारे, तो उसके कारण इस दौरान पर हमारी इंडिया ब्रोक हो गई बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में, क्योंकि अब यूनिटी खत्म हो गई। उन्होंने जब अटैक कर लिया, उन्होंने कुछ वहां पे स्टोरी रही होगी जो अगर हमें लगेगा कभी इंपॉर्टेंट है तो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए व्हाइट हुन्स ने अटैक किया था गुप्ता एम्पायर पर, जिसके कारण हमारा गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लगा और हमारी जो इंडिया है जिसको यूनाइट करा गया था, अब उसको क्या हो गया, स्मॉलर स्मॉलर किंगडम्स में वो डिवीजन हो गया, इसीलिए यहाँ पर डिक्लाइन इनका होने लगा, क्योंकि अब यूनिटी खत्म। कहते हैं ना कि अगर सब लोग यूनिटी बनाकर चले तो हमें कोई नहीं सकता, लेकिन अगर हम यूनिटी नहीं बनाते हैं तो जरूर लड़ाई होती है। सॉर्टेड। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा डायनेसिटीज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। किसके ऊपर होगा, डायनेसिटीज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। इसमें हम जितनी भी मिडिवल पीरियड की डायनेसिटीज है वो हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि जैसे डायनेसिटी खत्म होती जाती है मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछती जाऊँ, तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसके मुझे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिथुनेसिटी स्टार्ट किया था। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि ऋग्वेदिक पीरियड में किस रिवर का नहीं था, नेम मेंशन नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज नर्मदा रिवर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे जो ये जो थी अवंती रीजन है हमारा, अवंती रीजन में बात अगर करें तो वो कितने दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, आपको पता होना चाहिए दैट इज नॉर्थ अवंती एंड साउथ अवंती। नॉर्थ अवंती की कैपिटल है हमारी उज्जैनी, साउथ अवंती की है हमारी महेशमती। महेशमती का आज का नाम क्या है, दैट इज महेश्वर। क्या नाम है हमारा, महेश्वर। अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पर आके, तो बिंबिसार के कौन से ऐसे रॉयल फिजिशियन थे जिनको भेजा गया था प्रद्युत के पास उनके इलाज के लिए, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज जीवी का नाम था उनका। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अभी तो मैं जितने बता रही हूँ जितने मुझे भी याद आ रहे हैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, बाद में पूरा एक आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए जाएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन होती जाए। अब ये डेंसिटीज भी हो जाए और ये इवेंट भी हो जाए तो मैं आपसे इकट्ठे क्वेश्चन पूछ लूंगी, और अगर मुझे बीच में लगता है कि क्वेश्चन इंक्लूड करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, बट क्वेश्चन जरूर आएंगे जब हमारा दूसरा जो सिलेबस का टॉपिक है उसके स्टार्ट करने के पहले। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिंबिसार के रीजन में जो हमारे प्रिंस अशोक थे वो कहाँ के गवर्नर थे, कहाँ से थे, गवर्नर ऑफ उज्जैन। उनकी जो वाइफ थी वो कहाँ की प्रिंसेस थी, विदिशा की। और उन्होंने कौन सा स्तूप जो बहुत ही मैग्निफिसेंट स्तूप है उसका नाम क्या है, सांची स्तूप, ये कहाँ पर बिलोंग करता है, रायसेन में। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है यहाँ से कि किंग अशोक की वाइफ का नाम क्या है, दैट इज महादेवी। कौन सी दो ऐसे एडिक्ट थे जहां जहां से हमें अशोक का नाम मिला था, तो वो थे हमारा गुजारा एंड पंगोरिया। गुजारा वॉज दतिया में बोल सकते हैं और पंगोरिया वॉज इन सीहोर। अब हम आपसे बोलते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि कौन से कहाँ से कालिदास जी ने अपना करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने शुरुआत की थी किसके कोर्ट से, अग्निमित्र के कोर्ट से, जहां पर उन्होंने पहली अपना ड्रामा लिखा था मालविका अग्निमित्रम, जिस जो एक लव स्टोरी थी अग्निमित्रम और मालविका के बीच में। और ये कौन सी डायनेसिटी की बात है, सुंग डायनेसिटी की बात है। अग्निमित्र जो जी थे वो किसके बेटे थे, पुष्यमित्र सुंग के बेटे थे। ठीक है, हिलोडोरस किसके कोर्ट में आए थे, वो कौन सा किंग था सुंग रूलर का, बागभद्र। हिलोडोरस ने कौन सा पिलर बनाया था, गरुड़ पिलर। गरुड़ पिलर बनाया था, कहाँ पर बनाया था, विदिशा में बनाया था। और इन्होंने अपनी दो कैपिटल कौन कौन सी की थी, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र। सॉर्टेड। अब यहाँ पर मिलिंद के कौन कहाँ से मिले हैं, बालाघाट से। शाका रूलर के कहाँ से मिले हैं, शिवपुरी से। और कुशन के कहाँ से मिले हैं, विदिशा से। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसको हरा के गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की, नींव रखी, तो वो थे रुद्रसेन और रुद्र सिंह टू। सॉर्टेड, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम आ जाते हैं किस पर, गुप्ता एम्पायर ने किसको अपना कैपिटल बनाया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कैपिटल बनाया मालवा रीजन में, तो इन्होंने अपना कैपिटल बनाया किसको, उज्जैन को। अब आपको
सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर हम अपना लेकर आएंगे मिडिवल पीरियड की डायनेमिक्स को लेके, और अपना तब तक आप पूरा रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि हम वो अब इसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, जिससे आपकी प्री की तैयारी होती है। क्योंकि अब कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है एमपीपीएससी प्री 2020 का, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्री का रिजल्ट आ चुका है, तो अब मेंस भी उसके आ जाएंगे, तो 2020 का नोटिफिकेशन आने में ज्यादा टाइम नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम आए तो आपको सिर्फ रिवीजन करने को रहे, आपको रिवीजन करने को रहेगा तो आपका एग्जाम प्री अच्छे से जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हर किसी के अंदर, अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे अहेड, एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बहुत जल्द, वेटिंग करिए, वेट करिए उसका, और एकदम अपने ही सारी चीजों का रिवीजन करिए, नोट्स बना के रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।